Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. Welcome to my channel World of Math Magic. In this video, we are going to solve question number 3 of exercise 11.2 of chapter Exponents and Powers of class 7. In question number 3, we have say true or false and justify your answer. Given statement ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है. जस्टिफाई मीन्स ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है. तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन गिवन है 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर ऑफ 11 इक्वल्स टू 100 रेज टू द पावर ऑफ 11. तो इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड हमें सॉल्व करना है, देन राइट हैंड साइड. तो LHS में क्या है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, LHS equals to we can write 10 multiplied by 10 raised to the power of 11. अब यहाँ 10 की पावर कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 है. जब कोई पावर नहीं होती है तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि वहाँ पर 1 है. अब बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, देन वी कैन ऐड देयर पावर्स. और कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग since a raised to the power of m multiplied by a raised to the power of n equals to a raised to the power of m plus n. ये लॉ का यूज हमें करना है. नाउ वी कैन राइट 10 की पावर 1 प्लस 11. बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, पावर्स को ऐड कर दिया. वी विल गेट 10 रेज टू द पावर ऑफ 11 प्लस 1 12. नाउ सॉल्व RHS. RHS में क्या है राइट हैंड साइड में, RHS इक्वल्स टू 100 रेज टू द पावर ऑफ 11. सी LHS में बेस 10 है तो RHS में भी बेस 10 के टर्म में लिखेंगे. 100 को हम 10 के टर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं. वी कैन राइट 100 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 और 11 ये एज इट इज़ लिख दिया. अब 10 इंटू 10 इट मीन्स 10 स्क्वायर्ड रेज टू द पावर ऑफ 11. अब ये पावर ऑफ पावर हो गया. जब पावर ऑफ पावर हो जाता है तो क्या करते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं. एंड वी आर यूजिंग दिस लॉ, a रेज टू द पावर ऑफ m रेज टू द पावर ऑफ n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ m इंटू n. तो सेम यही काम हमें यहाँ पर करना है. 10 रेज टू द पावर ऑफ वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाइड बाय 11. We will get 10 raised to the power of 11 to the 22. Now see, LHS equals to RHS आया? No, हमें नहीं मिला. LHS में है 10 की पावर 12 और RHS में है 10 की पावर 22. बेस तो सेम है लेकिन पावर सेम है क्या, नहीं सेम नहीं है. इसमें 12 है, इसमें 22 है. तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस LHS not equals to RHS, so this statement is false. Let's see second part. In part we have 2 raised to the power of 3 is greater than 5 raised to the power of 2. अब ये ट्रू है या फॉल्स है इसे चेक करना होगा. लेट्स चेक. LHS में क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, we can write LHS equals to 2 raised to the power of 3 means 2 into 2 into 2. 2 to the 4 and 4 to the 8. Now solve RHS. Right hand side equals to we can write 5 raised to the power of 2 means 5 into 5. 5 5s are 25. Now we can see very clearly LHS is greater than RHS और RHS is greater than LHS. Yes, RHS बड़ा है. RHS में 25 हमें मिला और LHS में 8 मिला. It means LHS is smaller than RHS. Now we can write LHS is smaller than RHS. But question में तो दिया हुआ है LHS is greater than RHS. तो ये statement false हो गया. Now see third part. Third part में क्या है, 2 raised to the power of 3 multiplied by 3 raised to the power of 2 equals to 6 raised to the power of 5. अब ये दोनों इक्वल है या नहीं, LHS इक्वल है या नहीं RHS के, ये हमें चेक करना होगा. लेकिन RHS में हम देख सकते हैं 6 raised to the power of 5 है, इट मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ 5 टाइम. और ये एक लेंदी प्रोसेस है मल्टीप्लाई करना.
तो क्या करना है हमें, पहले LHS को लिखना है 2 रेज टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 रेज टू द पावर ऑफ 2। इसे एज इट इज छोड़ देंगे, इसे सॉल्व नहीं करेंगे। नाउ वी कैन राइट RHS 6 रेज टू द पावर ऑफ 5। 6 को हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं एंड 5 एज इट इज। इसका मतलब ये है 2 की भी पावर 5 है एंड 3 की भी पावर 5 है। नाउ वी कैन कंपेयर LHS एंड RHS। LHS में 2 की पावर 3 है बट RHS में 2 की पावर 5 है। तो बेस तो सेम है लेकिन पावर कम ज़्यादा है। किसका पावर ज़्यादा है, RHS में पावर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया। और दूसरे पावर में भी हम देख सकते हैं कि पावर सेम है, 3 है एंड 3 है, लेकिन 3 की पावर 2 है LHS में और RHS में 3 की पावर 5 है। तो कौन सा बड़ा होगा, 3 की पावर, जिसमें पावर ज़्यादा है वो बड़ा हो जाएगा। 3 की पावर 5 इसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। तो ओवरऑल क्या हम देखते हैं कि LHS इज स्मॉलर दैन RHS। दोनों तो इक्वल नहीं है बट क्वेश्चन में दिया हुआ है बोथ आर इक्वल। वी कैन राइट LHS is smaller than RHS. Since LHS not equals to RHS, so this statement is false. यहाँ पर हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है वो लिख देना है। Since A multiplied by B whole power m equals to A raised to the power of m multiplied by B raised to the power of m. Now see fourth part. In fourth part we have 3 raised to the power of 0 equals to 1000 raised to the power of 0. Let's check whether this statement is true or false. For this we have to simplify LHS first. LHS में क्या है, left hand side 3 की power 0 and we know that any number with 0 exponent equals to 1. कोई भी नंबर पर अगर 0 एक्सपोनेंट होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। बस बेस कोई नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, बेस 0 नहीं होना चाहिए। देन वी कैन राइट 3 रेज टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स टू ऑल्सो 1। नाउ वी कैन राइट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, 1000 रेज टू द पावर ऑफ 0। अगेन हम यही लॉ का यूज़ करेंगे, एनी नंबर विथ 0 एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 1। तो इसकी भी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। नाउ वी कैन कंपेयर LHS एंड RHS। इट इज़ वेरी क्लियर बोथ आर इक्वल्स टू 1। सो वी कैन राइट सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, so this statement is true. Thank you.